गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बेसिकली ये न्यू कॉन्सेप्ट है। टाइप थ्री के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, उसमें उसमें क्या बोल रहा है, वो दे रहा है कॉन्सेप्ट किसका दे रहा है, सीपी की अगर कुछ वैल्यू दी गई है वो इक्वल टू है एसपी की कुछ वैल्यू के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है सीपी और एसपी जो है वो इक्वल जब दिया जाए क्वेश्चन में तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग जब हों। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। लेकिन हमने इसमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है सीपी कितना, सीपी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 15 आर्टिकल किसके बराबर है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पहले क्या निकाल लेना है, हमें सीपी और एसपी निकाल लेना है। ठीक है, सीपी यहाँ पे एसपी साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एसपी की साथ जो वैल्यू है वो क्रॉस जब शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू के साथ, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, सीपी की वैल्यू ये आ गई 10 और एसपी की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो क्या आएगा, 2/3। क्या निकल के आ गया हमारे पास, 2/3। ठीक है, अब देखो इसमें एसपी की वैल्यू है 3 और सीपी की वैल्यू है 2, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 2 रुपये है और एसपी जो है, जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपये। इट मीन्स उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, उसको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, उसने कहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, लेकिन हमें पता है कि हमें अगर बेनिफिट हुआ है 1 रुपये का तो हमें इस केस में क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है? ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट निकल गया है एसपी माइनस सीपी, उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, सीपी के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ, इंटू 100% के साथ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50% हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। वो बोल रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 50 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एसपी ऑफ 40 आर्टिकल किसके बराबर है, एसपी सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, क्या निकल के आ गया, 0 काट दिया हमारे पास, 5/4 आ गया। मतलब सीपी जो है एसपी जो है 55 है और सीपी जो है वो 4 है। इट मीन्स इनको बेनिफिट हुआ इसमें 1 रुपये का अगेन। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, 1 जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे सीपी के साथ, सीपी के हमारे पास 4 इंटू 100% के साथ। जब हमने इसको काटा हमारे पास 25% निकल के आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइप है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो बोल रहा है कि मैंने कहा ना टाइप 3 के दो पार्ट्स हैं। टाइप 3 के पहले पार्ट में जो मैंने पहले करवाया आपको वो है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। पहले सीपी और एसपी की कोई वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है तो हमने निकालना है प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। अब यहाँ पे दिया प्रॉफिट एंड लॉस किस पर, सीपी या एसपी पे, किसके, एक आर्टिकल पे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग 33 meters cloth Radha gained the cost price of 11 meters, what is his gain percent। ठीक है, वो कह रहा है बाय सेलिंग कोई चीज़ अगर हम बाय सेलिंग 33 मीटर अगर हमने राधा ने क्लॉथ बेचा है, गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, उसने 11 मीटर की जो कॉस्ट है उस कपड़े की, उसको उतना गेन मिला है। 33 में से जो 11 की वैल्यू है उसको उतना गेन हुआ है। व्हाट इज़ दिस गेन परसेंट, आप बताओ इसकी गेन परसेंटेज क्या होगी। इस केस में क्या करेंगे हम, लेट करेंगे सीपी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, कॉस्ट प्राइस हमने लेट करनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल
बी ₹1, 1 रुपये के बराबर हमने उसको लेट करना है। ठीक है, अब क्या निकालें हम? सीधा निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, यही फॉर्मूला है 100%। प्रॉफिट क्या है? अब हमें प्रॉफिट क्या आया? 11 मीटर्स का। हमने हर एक मीटर की वैल्यू जो है वो 1 लेट की है। सो प्रॉफिट कितना हुआ? 11 मीटर पे 1 करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो 11 ही आएगा। लेकिन है किस पे निकालना है? 33 मीटर पे निकालना है ना। ठीक है, तो ये 100% के बराबर आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 100%, 100/3% को हम क्या लिखते हैं? 33 1/3%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, हमारे पास उन्होंने कहा है कि बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ राधा ने बेचा है, लेकिन उसको 11 मीटर का जो कॉस्ट है उतना उसको बेनिफिट हुआ है। हमारे पास CP की वैल्यू नहीं दी है, हमने VCP की वैल्यू एज्यूम की और फिर हमने क्या किया? हमें निकालनी है गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया और निकालना किसका था? 11 मीटर का, क्योंकि प्रॉफिट तो जितना हुआ था ना 11 मीटर का कपड़ा जितना था उतने का हमें बेनिफिट हुआ था। लेकिन हुआ कितने पे था? हुआ हमें 33 पे था ना। ठीक है, 33 को हम डिनोमिनेटर पे लेंगे और परसेंटेज की जगह 100% लगाएंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाय सेलिंग 14 आर्टिकल्स अ पर्सन लॉसेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। ठीक है, बाय सेलिंग 14 आर्टिकल को बेचता है एक इंसान, उसको लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स के बराबर उसको लॉस हुआ। 14 को बेचता है, ठीक है, लेकिन उसको 2 आर्टिकल्स के बराबर नुकसान होता है। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज? अब बताओ जी, लॉस परसेंटेज क्या निकल के आएगी इसकी? सेम, हमें CP नहीं पता है, लेट करेंगे CP, लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1, राइट। सो लॉस कितने का हुआ? लॉस हमें 2 आर्टिकल्स के बराबर हुआ, मतलब इट मीन्स 2 CP के बराबर हमें लॉस हुआ ना, क्योंकि हम एक CP को मतलब जो हमने हर एक आर्टिकल के CP को हमने लेट किया है 1 के बराबर, तो लॉस 2 का हुआ है, बट 2 CP का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब लॉस कितने का हुआ? देखो लॉस कितने का हुआ, इंटू CP 1 के बराबर है, और लॉस कितने का हुआ? हमें ₹2 का, ₹2 का हमें लॉस हुआ। ठीक है, अब CP क्या है हमारे पास? CP क्या है हमारे पास? 14। ठीक है, इंटू 1 करेंगे, क्योंकि 1 के बराबर है, हमने लिया हुआ हर एक आर्टिकल को 1 के बराबर लिया। हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? 14। सो हमारे पास क्या निकल के आ गई? CP CP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ₹14 निकल के आ गई। और देयरफॉर लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम। तो लॉस परसेंटेज के निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इस लॉस को रखेंगे न्यूमरेटर में। कितने पे लॉस हुआ? इसको 14 आर्टिकल्स पे हुआ ना लॉस। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 14.3% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाय सेलिंग 25 मीटर क्लोथ रिया गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज़ हर गेन परसेंटेज? उसने कहा है 25 मीटर क्लॉथ रिया ने बेचा है, लेकिन उसको गेन कितने मीटर का हुआ है? उसको 5 मीटर का गेन हुआ है। अब बताओ जिसको गेन परसेंट कितना हुआ? ठीक है, सेम लेट करेंगे SP सेलिंग प्राइस। इसमें हम सेलिंग प्राइस करेंगे, क्योंकि यहाँ बात सेलिंग प्राइस की हो रही है, यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो हम लेट भी क्या करेंगे? SP करेंगे ऑफ ईच आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना लेंगे हम? सेम ₹1, राइट। सो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 5 SP का हुआ। 5 SP का मतलब है 5 इंटू 1, हर एक SP की वैल्यू कितनी? 1 के बराबर है। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? ₹5 का प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, लेकिन हमारा जो SP था वो
के बराबर है, वो 25 मीटर इंटू 1 ₹25। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास एस पी की वैल्यू निकल कर आ गई और हमें प्रॉफिट भी पता चल गया, हमारे पास प्रॉफिट इतना है, हमारे पास एस पी इतना है, लेकिन हमारे पास सी पी नहीं है ना, हमें सी पी निकालना है। सी पी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सी पी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, क्या करेंगे हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ये फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है हमें ₹5 का, एस पी कितना है 25 माइनस सी पी। ठीक है, सी पी कितना निकल के आ गया हमारे पास, सी पी निकल के आ गया हमारे पास 20। ठीक है, ₹20 हमारे पास सी पी निकल के आ गया। अब निकाल दो जी, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, प्रॉफिट कितना आया 5, किसके ऊपर, सी पी के ऊपर, 20 इंटू 100%। ठीक है, काट लो इसको, कितना 5, 25% जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल में सबको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो फिर से रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप 4 है, क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर है, निकालना है हमने सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है। पहले हमने बीच में कुछ क्वेश्चन सीपी पे किए, ठीक है, और मिक्स भी लास्ट जो है एसपी पे किया, और अब इस पर निकालना है हमने प्रॉफिट और लॉस किस पे, सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट वो पर्सन कैलकुलेट कर रहा है एसपी के ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग हिज प्रॉफिट इज 20%, उसका प्रॉफिट कितना आया 20%। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमें एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब है हमें सीपी पे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एसपी पे दिया है बट हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कि हुआ कितना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 20%, किस पर निकालना है, सीपी के ऊपर। ठीक है, क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सीपी कैलकुलेट करना है ना, तो उस केस में ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो एसपी कंसीडर की जाएगी, एसपी ली जाएगी, और ऊपर जो है वो जो है न्यूमरेटर में वो प्रॉफिट होगा आपका, राइट। तो क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। तो क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे, ये जो आपका एसपी है, ठीक है, पहले प्रॉफिट कितना आया 1, ठीक है, प्रॉफिट 1। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो हमने वो निकाल लिया ऑलरेडी पहले। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकल के आ गया हमारे पास 1। सो लेकिन नीचे क्या है, आपके पास एसपी है ना, तो एसपी जब हम निकालेंगे तो एसपी के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, कितना एसपी हमारे पास क्या है 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 इंटू 100%। अब इसको काट लें हम, 25% हमारे पास निकल के आ जाएगा। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इक्वल्स 25%, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5%, फाइंड द एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस निकालना है। ठीक है, आपको लैंग्वेज समझ आ गई होगी, लॉस कितना है, लॉस कितना है 37.5%। ठीक है, अब इसको जो हमने फ्रैक्शन में किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास निकल के आ गया 3/8। 8 क्या है हमारा एसपी, एसपी के केस में याद रखना, इस केस में जो डिनोमिनेटर होता है वो एसपी हम कंसीडर करते हैं, और ये क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है लॉस, तो कितना है लॉस आपको 3 का। अब क्या निकालना है, देयरफॉर लॉस परसेंट ऑन सीपी इक्वल्स टू 3, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसमें से इसको करेंगे हम, इसको इसके साथ हम प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में बात हो रही थी गेन की, प्रॉफिट गेन की बात हो रही थी, तो यहाँ बात हो रही है लॉस की। लॉस के केस में हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, लॉस के केस में हम इसको प्लस करेंगे और गेन के केस में हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब हमने लॉस, ये है प्रॉफिट का केस, अब लॉस के केस में क्या करेंगे, लॉस के केस में क्या करेंगे, हम एसपी को प्लस करेंगे लॉस के साथ। कितना है आपके पास 8 + 3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, 11 इंटू 100%,
कितना निकल के आ गया आपके पास 300/11%। अगर आप इसको फ्रैक्शंस में मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हो तो निकाल लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। At what price should he sell it to gain 25%? On selling an article, एक आर्टिकल को सेल किया उसने 800 का, पर्सन लॉसेज उसको 25% लॉस हुआ इफ इट ऑफ इट सेलिंग प्राइस, उसको अपनी सेलिंग प्राइस पे 25%, 20% क्या हुआ लॉस। एट वट प्राइस शुड ही सेल, वो किस प्राइस पे बेचे उस आर्टिकल को, उसको गेन हो 25% का, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी बात हो रही है उसमें लॉस कितना है, 20% का लॉस हो रहा है ऑफ सेलिंग प्राइस, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो कितना हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, ये क्या है हमारा SP, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है लॉस, तो ये हमारा लॉस है, ठीक है। सो CP किसके बराबर आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस निकालनी ना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आएगी, ये 800 जो है 800 के साथ इस SP को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 इंटू, जब हमने इसको प्लस किया इसके साथ तो क्या आया 6, हमारे पास क्या आ गया CP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 960, ठीक है। और SP हमें SP निकालना है, ठीक है, पहले SP निकालेंगे फिर उसके SP निकालेंगे हम, क्योंकि हमें जो है SP निकालना है जब उसको 25% गेन होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकल गई हमारे पास 960, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दी थी क्वेश्चन में, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी 960, किस पे निकली कि कॉस्ट प्राइस किस अपने आप में क्या है, वो 100% है अपने आप में, ठीक है, इनटू 100% प्लस 25%, ठीक है। ये हमारा SP, ये हमारा CP है जो 25%। जब आपने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर निकल कर आ गया 1200 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग एक आर्टिकल उसने सेल किया फॉर ₹800 अ पर्सन लॉसेस 20%, पर्सन को लॉस हुआ, 800 का बेचा उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, उसने कहा है कि अब बताओ वो कितने का बेचे, उसको प्रॉफिट हो 25% का, ठीक है। हमने पूरा निकाल दिया, SP नहीं दिया गया था हमारे पास, SP हमने निकाल दिया, उसके बाद CP ये जो है हमने कैलकुलेट किया, CP अपने आप में 100% की वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ प्लस उसमें ऐड करेंगे वो 25% का प्रॉफिट भी, तो हमने कैलकुलेट किया ये सारा, तो हमारे पास 1200 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है सीखते हैं, वो है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में हमारी जो CP होती है ना, कॉस्ट प्राइस को हम सेंटर में रखते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम प्रॉफिट और जो लॉस है वो इस पर देखेंगे, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मूव करेंगे, ये हमारा SP है। अगर प्रॉफिट होता है तो अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है इसको SP2 लिख देते हैं, तो हम उसको बैकवर्ड साइड, मतलब सॉरी ये राइट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। ये हमारा बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, टाइप 5 बोल रही है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इन X टाइम्स ऑफ अ लॉस इनकर्ड, ठीक है। से कहा है कि क्वेश्चन जो बेस है प्रॉफिट ऑब्टेन होता है इन X टाइम, देखते हैं कितने टाइम पे, ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम ऑफ अ लॉस इनकर्ड, किसका, लॉस के इनकर्ड करने का। अगर लॉस होता है तो बताओ कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹13400 is equal to the amount of loss incurred on selling the same amount, same article at ₹11600. What will be the profit if it is sold for ₹14,750? ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे हम, CP को रखेंगे सेंटर में, ये हमारा बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 सर्कल्स और बना लिए, ठीक है। अब इन 2 सर्कल्स में क्या बोल रहा है वो, CP जो है प्रॉफिट सेलिंग जो है, प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स प्रॉफिट जो होगा, मैंने ऑलरेडी बोला था कि राइट साइड लेंगे हम, कितना प्रॉफिट आ रहा है 13400,
ठीक है, ये क्या हमारा प्रॉफिट। और जो हमारा लॉस आ रहा है, लॉस इनकर्ड, ठीक है, वो जो हमारा लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11600, ठीक है, ये लॉस है। लेकिन उसने बात की है इज इक्वल टू द अमाउंट, इक्वल की बात किया, इट मीन्स ये जो इन प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो है वो इक्वल रेशो है वो, ठीक है, वो बराबर है। अगर ये 2 है ये भी 2 है, अगर ये 1 है ये भी 1 है, अगर ये 4 है ये भी 4 है, तो हम इसको 1 1 के साथ ही कंसीडर करते हैं, राइट। अब हमें उसने कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया निकल कर आ गया हमारे पास निकल कर आ गया 1800। 1800 किसकी वैल्यू है, ये प्रॉफिट और लॉस की, कितना है 1 + 1 2 इंटू किसका निकालना है हमने क्या निकालना, हमने प्रॉफिट निकाला है ना, तो फिर प्रॉफिट का क्या रेशो निकल के आया 1। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 900 निकल कर आ गया। देयरफॉर सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी उस आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, लॉस कितना था 11600 प्लस ये 900 उसमें डाल देंगे हम, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं इसको लेना है, लॉस वाले को प्रॉफिट वाले को ले सकते हैं। तो लेकिन प्रॉफिट लॉस वाले में हम इसको उस 900 को प्लस करेंगे और जो लॉस जो प्रॉफिट वाला होगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है। 13400 माइनस करेंगे हम कितना 900 के साथ, तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। वैल्यू निकल के आ जाएगी 12500, ठीक है। अब देयरफॉर प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि क्या है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ हमने देखना है, SP माइनस CP कितना है 14750 माइनस CP कितना है, CP हमारा 12500, ठीक है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आंसर निकल कर आ गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना आ गया 2250 इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया है फिर से देखो, समझ आ जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹802 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448। what will be the selling price of the article if it is sold at 10% लॉस। सेम क्वेश्चन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। सीपी प्रॉफिट कितना हुआ 832 और लॉस कितना हुआ 448, रेशो दोनों की सेम, ठीक है। इक्वल बात इक्वल की हो रही है तो इक्वल रेशो में जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया 384। इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इक्वल रेशो है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, आंसर निकल के आ गया 192। देयरफॉर सीपी कितना आ जाएगा आपके पास, सीपी निकल के आ जाएगा 448 प्लस 192, या उसके साथ आप ये जो प्रॉफिट वाला उसका माइनस करके करेंगे तभी आपके पास ये सेम ही वैल्यू आएगी 640। इट इम्प्लाइज SP जो है कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हम कॉस्ट प्राइस कितने की निकालनी है, CP डिवाइडेड बाय 100 इंटू लॉस है 10% का, 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 576 निकल कर आ जाएगा, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। सो अब ये टाइप ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइप पे स्विच करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप बोल रही है टाइप 6 जो है वो बोले क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन बेस्ड किस पे है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। अ पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल्स at rate of 11 for ₹10 and sold them at rate of 10 for ₹11, find the profit or loss percentage। एक पर्सन है, ठीक है, पहले यहाँ हम लिख लेते हैं CP, यहाँ लिख लेते हैं SP, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऊपर प्राइस, यहाँ लिखते हैं आर्टिकल CP। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है उन्होंने, कॉस्ट प्राइस 10, लेकिन आर्टिकल्स कितने हैं 11, और जब उसने बेचा है प्राइस कितना है 11 और आर्टिकल्स कितने थे 10। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना है। ऑब्वियस है कि
सीपी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एसपी, सो प्रॉफिट ही हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इसके बराबर है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ करते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई 100, इसको इसके साथ किया तो आखिर वैल्यू क्या निकल के आएगी 121, ठीक है। अब जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जब इन दोनों को आपने माइनस किया तो 21 निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करेंगे हम, 100 के साथ। ये अपने आप में 100% है ना पूरा, ये नहीं सॉरी 100% नहीं है, डिवाइडेड बाय एसपी, सॉरी डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना हमारे पास, सीपी 100 इंटू 100%, ठीक है। जब आपने इन दोनों को काटा तो आंसर आपके पास निकल के आ गया 21%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अ पर्सन bought some articles at the rate of 36 for rupees 189 and sold them at a rate of 45 rupees for rupees 189, find the profit or loss percent। सेम क्वेश्चन है, सेम सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और प्राइस और आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है सारे आर्टिकल बेस पे ही हैं, ठीक है। सीपी कितना है हमारे पास, सीपी 189, लेकिन आर्टिकल्स कितने हैं 36, और नेक्स्ट उसके बाद सीपी कितना है 189, लेकिन आर्टिकल्स कितने हैं 45। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इसके साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया इसके साथ, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पूरी वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 189 इंटू 45, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा हो जाता है, बाद में हम काट लेंगे इसको। सो 189 इंटू 36। अब हमें क्या निकालना है, उसने कहा है कि बताओ जी प्रॉफिट या लॉस। तो इस केस में मुझे जो लग रहा है वो हमें लॉस ही हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम है, सो मुझे लग रहा है कि लॉस है। चलो हम देख लेते हैं क्या है। जब आपने ये देखो यहाँ भी कट जाएगा, ये बाय में है ना, ये कट जाएगा, कटेगा 5 ज़ा, कटेगा 4 ज़ा, राइट। सो और ये 189 ये 189 कट जाएगा, ठीक है। सो जो है तो लॉस ही हुआ, क्योंकि सीपी ज़्यादा थी और एसपी कम है, तो लॉस ही हुआ। सीपी में से जब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा इंटू सीपी। सीपी कितना 5 इंटू 100%, जिसको हम काटेंगे तो 20% हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर। सो जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 7 है, वो क्या बोल रही है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन सीपी एंड सेम कॉस्ट ऑन सेम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एवरेज कॉन्सेप्ट है सीपी का और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास, 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the bananas with him at 15% profit and remaining banana at 10%, ठीक है। अब क्या करेंगे इस केस में, हम कुछ लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, कि किस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लाइन पे वो बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द बनाना गॉट रोटन, मतलब जो 1/5 बनाना थे वो क्या थे, वो खराब थे, ठीक है। तो उसमें उसको क्या हुआ 100%, इतने बनाना थे सारे खराब, तो उसको 100% लॉस हुआ, उसने सारे फेंक दिए वो, ठीक है। और 2/5 बनाना जो थे उसमें उसको प्रॉफिट हुआ कितना 15% का। और जो रिमेनिंग बनानाज हैं, जो रिमेनिंग बनानाज जो हैं उस पर उसको कितना हुआ प्रॉफिट 10% का, ठीक है। अब इसमें हमने निकालना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है कितना हुआ है। सो क्या करते हैं हम देखते हैं, अब फ्रैक्शन में है, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में हटाएंगे, ठीक है। बनाना कितने हैं, मतलब ऑब्वियस है कि 2/5 या 1/5 की बात कर रहे हैं, तो बनानास कितने हैं 5 बनानास हम लेट करते हैं। उसमें से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1/5 जो है वो क्या है, रोटन खराब, ठीक है, वो 1 पार्ट आ गया। अब
2/5 जो है वो जो है 2/5 जो है बनानास जो है वो उसने 15% लॉस पे गेन पे सेल किए। कितने थे वो? 2 बनानास। और रेस्ट जो है बनानास जो है कितने रह गए? 5 में से 3 चले गए तो 2 रह गए। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर। चलो मैं कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ इसको यहीं पर फिट करने की। नंबर कितने हैं? 1:2, 2:2, 1:2:2 और प्रॉफिट और लॉस जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसा ही यही। कितना है? 100% ख़राब, ये 15% और ये भी 15%। करो जी कैलकुलेट, कितना आ जाएगा? ये बनानास की बात कर रहे हैं तो 5 बनाना की बात कर रहे हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 100। इसको इसका मल्टीप्लाई किया क्या आया? 30। हमने इसको नहीं लेना है, बात 5 की कर रहा है, हमने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। प्लस 20, यहाँ 10 है, 10% है। ठीक है, क्या निकल के आ गया हमारे पास? वैल्यू निकल के आ गई है -50/5 इक्वल्स टू -10%। अब माइनस में वैल्यू आई है तो देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल्स टू -10%। ठीक है, जो लॉस निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? -10%। फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में इसको हमने सॉल्व करके पहले हमने बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज़ में लाया, फिर नंबर लिखे यहाँ पर, फिर प्रॉफिट गेन परसेंटेज लिखी, फिर हमने उसका वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास इतना निकल के आ गया। देखा हमने देखा कि प्रॉफिट या लॉस हो, हमें देखा कि माइनस में वैल्यू है तो इट मीन्स हमें लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ? हमें 10% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर ₹3,000 ईच, ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट 10% profit, 5% profit and 15% loss. The total percentage profit or loss he earned is। ठीक है, सेम। अब देख लो, आप लैंग्वेज आप देख लो क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखा है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है यहाँ पर बात हो रही है, उन्होंने कोई पार्ट्स में नहीं दिया है तो बात यहाँ 3 पार्ट्स की ही हो रही है। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बराबर है, यहाँ 10% के बराबर है प्रॉफिट, यहाँ 5% के बराबर है प्रॉफिट, यहाँ 15% के बराबर है प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज निकाल लेते हैं इसके हम। ये हमने जो निकाली है दिस इज एवरेज। ठीक है, अब जब हमने एवरेज निकाली इसकी, ठीक है, क्या आया वो? इसको इसका करेंगे क्या आएगा? 10। इसको इसका करेंगे क्या आएगा? 5। इसको इसका करेंगे तो क्या आएगा? 15। अच्छा, लॉस है सो -15 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 10 + 5 - 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस।